हाय गाइस, माय नेम इज़ सदनान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये पार्ट 2 है मर्म शारीर का। हम मर्म शारीर पढ़ रहे थे और हमने बहुत अच्छे से कवर किया पार्ट 1 के अंदर कि मर्म शारीर क्या होता है। अलग अलग आचार्य के अनुसार मर्मों की हमारी बॉडी के अंदर संख्या 107 होती है, लेकिन मुख्य मर्म जो है वो सिर्फ 3 है, हृदय, सिर और बस्ती। और हमने इसके बाद फिर मर्म की क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट की। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन करी शाखा के अनुसार। शाखा के अनुसार हमारे हाथ पैर में कितने मर्म हो गए? टोटल नंबर ऑफ 44। हमारी एंटीरियर बॉडी में और पोस्टीरियर बॉडी में 26 हो गए। और हमारे सिर में कितने हो गए? सिर और ग्रीवा में 37। टोटल नंबर ऑफ मर्म्स कितने हो गए? 107। इसी तरीके से हमने फिर क्लासिफिकेशन करी थी रचना के अनुसार। रचना के अनुसार भी 107 मर्म्स आए थे। फिर हमने क्लासिफिकेशन की थी परिणाम के अनुसार। परिणाम के अनुसार भी टोटल नंबर ऑफ मर्म्स हमारे 107 आए थे। मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं और मैंने तुमसे कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर तुमसे मर्म के ऊपर क्वेश्चन लिखने के लिए आया और तुमने ये पॉइंट नहीं लिखे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बस लास्ट क्लासिफिकेशन बची है, वो हम कर लेते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है इसके अंदर प्रमाण के अनुसार। प्रमाण के अनुसार मैंने तुम्हें प्रमाण शरीर पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। परिणाम अलग वर्ड है, प्रमाण अलग वर्ड है। प्रमाण के अनुसार 5 मर्म होते हैं, लेकिन तुम्हें उसके संख्या वगैरह याद नहीं करनी, बस थोड़ा सा इसके बारे में आना चाहिए। जैसे एक होता है इसके अंदर आधा अंगुल प्रमाण, दूसरा 1 अंगुल प्रमाण, तीसरा 2 अंगुल प्रमाण, चौथा 3 अंगुल प्रमाण एंड लास्ट वन इज चतुरंगुल प्रमाण। तो ये 5 टाइप के मर्मों का संख्या याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूज़ आगे आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो मैंने तुम्हें 3 मर्म पढ़ाए थे, हृदय, बस्ती और नाभि, तो ये 3 मर्म जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है, तुमसे 5 नंबर में सिर्फ यही पूछ लेगा कि तुम 3 मर्म को अच्छे से विस्तार में बताओ, तो तुम्हें 3 मर्म को अच्छे से विस्तार में बताना होगा। तो चलो ये भी पॉइंट हम अपना कवर कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी इसके अंदर अब 3 मर्म। 3 मर्म। 3 मर्म कौन कौन से होते हैं मैंने तुम्हें बताया था। एक हृदय, दूसरा बस्ती और तीसरा सिर। कहीं कहीं नाभि भी होती है, ठीक है ना। ये होते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर हृदय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हृदय, बस कुछ पॉइंट ये हमें ध्यान रखने हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा ये भी। इसके संख्या की बात करते हैं तो संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर? हृदय की 1 संख्या होती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं रचना के अनुसार, रचना के अनुसार हृदय को कौन सा मर्म माना गया है? तो हृदय को सिरा मर्म माना गया है रचना के अनुसार, ठीक है, सिरा मर्म कहते हैं। बस यही कुछ पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखने हैं और ये हमारा कवर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं परिणाम के अनुसार, मतलब एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के अनुसार इसको हम बोलते हैं सद्ग प्राणहर मर्म। सद्ग प्राणहर मर्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हृदय पर कोई भी आघात होगी, चोट होगी, तो इससे जो मृत्यु होगी वो तुरंत या फिर 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब प्रमाण के अनुसार, तो प्रमाण के अनुसार ये माना जाता है 4 अंगुल। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसका स्थान कहाँ पर है, तो इसका स्थान दोनों स्तन के बीच में है, यानी कि मध्य में है। ओके, और अगर हम इसको रिलेट करते हैं मॉडर्न से, तो मॉडर्न से रिलेट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं, हार्ट कहते हैं। और मृत्यु कब हो जाएगी? एक लाइन ये भी लिख देते हैं, विद्ग होने पर तुरंत मृत्यु या 1 सप्ताह के अंदर। ठीक है, तो बस ये कुछ पॉइंट याद रखने। और फिर तुम्हारा यहाँ पर जो हृदय मर्म है, जो मुख्य मर्म में आता है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरा मर्म हमारा जो है सिर। सेकेंड वन इज सिर। अगर सिर की संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या भी हमारी बॉडी के अंदर कितनी है? 1 है, 1 संख्या है। अगर हम बात करते हैं रचना के अनुसार, तो रचना के
अनुसार इसको संधि मर्म माना गया है। संधि मर्म, ये पॉइंट तुम्हें याद करने हैं एज इट इज़। अगर हम बात करते हैं परिणाम के अनुसार, तो परिणाम के अनुसार इसको भी सद्ग प्राणहर मर्म माना है। मतलब अगर इसमें भी आघात होगा या चोट लगेगी सिर में, उसकी मृत्यु तुरंत या फिर 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी। तीसरी चीज़, इसका स्थान कहाँ पर है, तो इसका स्थान माना गया है मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, अब लास्ट वन इज, एक लाइन लिख देते हैं इसके लिए भी, विघ्न होने पर तुरंत मृत्यु। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिर मर्म भी खत्म हो गया, हमारा 2 मर्म कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट बचा है वस्ती। वस्ती भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं अपना इसके अंदर। थर्ड वन इज वस्ती। अगर हम बात करते हैं इसकी संख्या की, तो इसकी संख्या भी हमारी बॉडी के अंदर 1 है। अगर हम बात करते हैं रचना के अनुसार, रचना के अनुसार इसको बोला गया है स्नायु मर्म। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परिणाम के अनुसार, परिणाम के अनुसार इसको बोला गया है सद्ग प्राणहर मर्म। जो हमारे मुख्य मर्म है, ये जो हमारे मुख्य मर्म है, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, सद्ग प्राणहर मर्म आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसका हम प्रमाण देखते हैं, प्रमाण के अनुसार, तो ये भी 4 अंगुल बताया गया है। ठीक है, और इसका स्थान कहाँ पर है, इसका स्थान है, इसको हम बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है ना, और अगर हम इसको मॉडर्न से रिलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर 3 मुख्य मर्म, जिनके बारे में हमें डिटेल नॉलेज इतनी होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए। अगर आप इतना भी लिख दोगे, यहाँ मैंने तुम्हें पॉइंट वाइज बताया, अगर आप इसको पैराग्राफ बनाकर लिखोगे और तुमने 1 या 1.5 पेज भी अगर फिल कर दिया इतनी नॉलेज से, तो तुम्हें 5 में से 5 नंबर पूरे मिलने हैं। ठीक है, अब बस इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो हम कवर कर लेते हैं। ये जो हमने परिणाम के मर्म पढ़े हैं, इनका जो रिलेशन है वो महाभूत से कैसा है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, अब मर्मों का संबंध महाभूतों के साथ, मर्मों का संबंध महाभूतों के साथ कौन कैसा है। पहला आता है इसके अंदर सद्ग प्राणहर मर्म। मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, ये परिणाम के अनुसार जो मर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है इसके अंदर सद्ग प्राणहर मर्म। सद्ग प्राणहर मर्म के अंदर अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। अब अग्नि महाभूत की प्रधानता इसके अंदर है। अब अगर हमारी बॉडी से एक ही महाभूत कम हो जाएगा तो हमारा जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अग्नि महाभूत एकदम से बाहर निकल जाती है आघात होने पर, इसकी वजह से इंसान की हैंड टू हैंड मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तुम खुद लिख लेना, मैं बोल देता हूँ एक बार। यह मर्म आग्नेय होता है, अग्नि गुण कम होने के कारण शरीर को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये बात तुम खुद लिख लेना, टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये भी अगर मैं सारी चीज़ें लिखवाने लगा तो। दूसरा आता है इसके अंदर कालांतर प्राणहर मर्म। कालांतर प्राणहर मर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, इसके अंदर तो अग्नि की प्रधानता थी, पर ए लिख देता हूँ मैं। इसके अंदर प्रधानता होती है जल और अग्नि की, जल और अग्नि महाभूत की इसके अंदर प्रधानता होती है। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से अग्नि तो निकल गई हैंड टू हैंड ही, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर जल होता है, जल धीरे 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 निकलता है। अब वो धीरे धीरे कम होता है, इसी कारण जो इंसान नष्ट होता है, जो मृत्यु होती है, वो कुछ समय के बाद होती है। तो इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो, ये मर्म जल और अग्नि गुण वाले होते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो मर्म होते हैं ये जल और अग्नि गुण वाले होते हैं। अग्नि गुण शीर्घ कम हो जाती है, मतलब हैंड टू हैंड कम हो जाती है, और जल गुण धीरे धीरे कम होने के कारण ये मर्म थोड़े समय बाद शरीर को नष्ट करता है। ठीक है ना, ये लाइन तुम ऐड कर लेना इसके अंदर। अब हम थर्ड बात करने वाले हैं इसके अंदर, थर्ड नंबर पर विशल्य घन मर्म की। विशल्य घन मर्म, जो विशल्य घन मर्म है हमारा, इसके अंदर वायु की प्रधानता होती है, वायु महाभूत की प्रधानता होती है। अब सपोज करो किसी भी व्यक्ति के अंदर शल्य चला गया।
अगर वो शल्य को हैंड टू हैंड हटा देगा अपनी बॉडी से तो क्या होगा, जितनी भी वायु होगी उसके शरीर के अंदर वो सारी निकल जाएगी। और अगर एक भी महाभूत कम हो गया हमारी बॉडी के अंदर से तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी एक बात आती है, ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो किसी व्यक्ति के अंदर शल्य घुस गया, अगर हम उसको हैंड टू हैंड निकाल देते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही एज इट इज़ लगा रहने देते हैं और थोड़ी देर के बाद जब आसपास की स्किन थोड़ी गलने से लगती है उसको बाद निकालते हैं, तो जब वायु हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलती, इसलिए इंसान जीवित रहता है। तो इसलिए कहना चाहिए जब शल्य अंदर लग जाता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर अपने हिसाब से ही निकालेगा, क्योंकि अगर आप निकाल दोगे उस चीज़ को तो मृत्यु होने के चांस पूरे पूरे होते हैं। अब 4th नंबर पर हम बात करेंगे इसके अंदर वैकल्यकर मर्म। तो वैकल्यकर मर्म के अंदर जल गुण होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जल गुण का जो काम होता है धीरे धीरे निकलना होता है, मतलब ये स्थिर भी रहता है। जो वैकल्यकर मर्म है, वैकल्यकर मर्म के अंदर अगर कोई आघात होता है तो क्या होता है, जल गुण के अंदर विकृति आ जाती है। और विकृति होने के कारण जो है ये क्या करता है, उसको डिफॉर्मिटी कर देता है किसी भी पूरे ऑर्गन को, ठीक है। अब लास्ट आता है इसके अंदर रुजाकर मर्म। रुजाकर मर्म के अंदर अग्नि और वायु ये दो महाभूत की प्रधानता होती है। और अग्नि और वायु महाभूत के कारण ही इसके अंदर रोगी को हमेशा पीड़ा होती रहती है। तो इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो, यह मर्म अग्नि और वायु गुण वाला होता है। अग्नि और वायु विशेष के कारण रोगी को हमेशा पीड़ा होती रहती है। ये पॉइंट भी तुम इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो चैप्टर है मर्म शारीर वो कंप्लीट हो जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी बुक से इसको पढ़कर देखना है। तुम्हें मर्म के नाम याद नहीं करने, शाखाओं के अंदर कितने कितने मर्म होते हैं वो अब इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम अपनी बुक से मर्म चैप्टर को पढ़कर देखो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तुम्हें समझ में आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। मेरे चैनल पर अगर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेल आइकन को भी तुम्हें प्रेस करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।